मकर राशि सुपर एनर्जेटिक। ये सारे टेम्पररी इफेक्ट है। किसी से बात नहीं करना, अकेले हो जाना, का मतलब किसी का फ़ोन उठाने का इच्छा नहीं होना, बाबा बन जाएंगे, किसी आश्रम में चले जाएंगे, और हमको ये कामना वासना नहीं चाहिए, और हमको बीवी नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। ये जो 7.5 का जो सीवियर मार पड़ा ना मकरू वालों को, तो जिसके लिए ये सब टेम्पररी वर्ड्स है। उनके कुंडली में ऐसा कोई बाबा संत बनने का योग नहीं है। हाँ, मकरू वाले बाबा बनते हैं तो बहुत अच्छा बाबा बनते हैं, ऐसा मना नहीं है, बढ़िया बढ़िया बाबा बन सकते हैं। लेकिन याद रखना, मकरू का जो नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव है ना, ये तो बोलते हैं बाबा कामदेव, ठीक है, ये स्वयं कामदेव का अवतार होते हैं। और मकरू को क्योंकि यहाँ शनि का स्लोनेस भी मिलता है, तो वो जो स्टीडीनेस है, स्लोनेस है, वो मिलने के कारण मकरुओं का काम शक्ति, मतलब अगर नैसर्गिक रूप में देखोगे तो करीब करीब 6 घंटा 8 घंटा होल ओवर, मतलब दे आर नॉट ऑटो ड्राइवर, दे आर नाइट बर्स्ट ड्राइवर। जो रात को गाड़ी चलता है ना लॉन्ग रूट वाला, ये लॉन्ग रूट ड्राइवर होते हैं, ठीक है। ये नैसर्गिक एनर्जी इनके पास वो रहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे से स्लो रहते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि फट 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 काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं रहता। हाँ, अगर ऐसे कुंडली है और उनको राइट डाइट नहीं मिल रहा है, यानी पत्नी का जो मकरुओं को थोड़ा सा अच्छा भोजन, मतलब टू बिल्डअप देयर कैपेसिटी, पर्टिकुलरली अल्काली फूड चाहिए होता है, क्योंकि ये जो दलदली मिट्टी मकर को बोला जाता है ना, तो ये 10th हाउस है, कार्मिक एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर फूड पैटर्न अल्काली नहीं है और एसिडिक हो गया तो फिर उनका फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। और कामना वासना के क्षेत्र में मकर राशि को कोई इतना जल्दी नहीं हरा सकता है, ठीक है। अगर ये मूड पे आ गए तो समझ लो 6-8 घंटा तो पीछे थकने वाले नहीं होते हैं। लेकिन वो इम्पोर्टेंट, आज मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, सुन लो। इनको ना विश्वास में लेना पड़ता है। इनको एक तो क्या चाहिए, एक कभी कभार उनके ऐसे कुंडली में थोड़ा फियर फोबिया रहता है, भय रहता है। तो महिलाओं, अब दूसरा यह है कि महिलाएं उनको अगर कुछ बोल दें, ठीक है ना, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मार दो बोलने से मार देंगे, काट दो बोलने से काट देंगे। और कोई महिला इनको अगर थोड़ा सा बूस्टिंग कर दे, अरे आप तो बहुत अच्छे हो, फिर वो अच्छे हो जाते हैं। इनको कोई मकरू को जाके आप बोल दो कि तुमको ये जैसे भी हो बहुत अच्छा कुछ बन जाना है, चाहे कोई भी ड्राइवर बन जाओ, ज्योतिषी बन जाओ, एस्ट्रोलॉजर, कुछ भी उनको अगर प्यार से कोई बोल दिया, कोई लड़की, तो वो उनके कुंडली में नहीं भी होगा तो वो बन जाएंगे, ठीक है। वो लेकिन उनको अगर कोई डरा दे, उनको कोई धमका दे, उनको कोई ब्लैकमेल कर दे, उनको कोई कुछ चीज़ हायरली मेंटली हॉट करने जैसे बोल दे, तो वो इतने डाउन पे जा सकते हैं कि रिवेंज लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। मतलब शत्रु तो महाशत्रु और मित्र तो कलेजा निकाल के दे दे, ठीक है। हाँ, ऐसा ही है मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसा है, ठीक है। बहुत इगोइस्ट नहीं है, जिद्दी है। ईगो तो सिंह वाले करेंगे, ठीक है। ईगो नहीं रहता है। अगर उनको ना प्यार दे दो एक बार, मैं क्या बोला, गर्दन काट के पैर में देंगे, कलेजा निकाल के दे देंगे, सब कुछ निछावर करके लुटा के रख देंगे। आप समझ लो कि धरती में अगर अच्छा नौकर ढूंढा है तो मकरू, हस्बैंड एज ए नौकर अगर कुछ पाना है तो दैट इज मकरू, ठीक है। ये सब कुछ कर लेंगे, गू भी उठा लेंगे और मतलब झूठा भी उठा लेंगे। लेकिन भाई प्यार से जीतो, और थोड़ा सा उंगली कर दिया, ठीक है, फिर तो गारंटी नहीं है, कुछ भी कर सकता है ये मकरू, ठीक है। कहीं भी उंगली कर देगा और कहीं भी निकल जाएगा, बाबा बन जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्यार से जीतना सीख गए, मतलब बिलीव, इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिलीव। सेकंड फैक्टर है कि पीठ में बड़ा प्यार से हाथ रखो। फिफ्थ फैक्टर है कि प्यार से मांग लोगे सब कुछ दे देंगे, और उंगली किया तो सब कुछ ले लेंगे, ठीक है। तो और इनके आँख में बड़ा खतरनाक रहता है मकरू का आँख। प्यार तो प्यार है, और अगर वहाँ क्रोध छलका तो फिर जिंदगी में माफ़ नहीं कर पाते। घूम गया एक बार तो वापस घूम के नहीं देखेंगे। क्रोध तो इतना आता है वो उसको शांतिकरण करवाना पड़ेगा। देखो क्या है, मकर राशि का मंत्र का जाप, राशि मंत्र एक अलग है ना, तो उस मंत्र का अगर जाप करवा लेते हो राशि मंत्र को, या और उसका हवन भी करवा लेते हो, तो ये जो जितना भी राशि रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो दूर हो जाते हैं, है ना। और साथ में ऐसे समस्या अगर है तो मैं कहूँगा कि सीधा कामदेव का साधना करो, मंत्र साधना, ठीक है ना।
वो कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि वाला जो मंत्र है, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लो, नेट में अवेलेबल हो जाएगा। वो उसको साधना दोनों को करना पड़ेगा, है ना, ऐसे कंडीशन में। तो उसमें बड़ा बेनिफिट रहता है। पकड़ लो किसी का बहुत ज़्यादा कामना है या किसी का कामना वासना नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे रक्षा तो कामदेव ही करेंगे, है ना। तो कामदेव का साधना अनुष्ठान और उसका हवन भी मैं कई बार कंडीशन में, देखो किसी को काम शक्ति बर्बाद कर रहा है या बढ़ा रहा है, या किसी का बहुत ज़्यादा कामना वासना है या कम है, तो दोनों कंडीशन में उसको बैलेंस करने के लिए तो मतलब भगवान कामदेव का मंत्र ही और वो कामदेव का मुद्रा के साथ करना पड़ता है ना। तो इसमें बड़ा प्रॉफिट रहता है, तो ऐसे समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको वरिड होना है या चिंता करना है। ठीक है, वो समाधान हो जाता है इसमें। ठीक है, हाँ, बेस्ट मंत्र बनता है माँ कमला का। ठीक है ना, तो कमलाय विद्महे सुखप्रदाय धीमहि, तो सुख चाहते हैं तो। और कामना वासना के लिए जो सबसे ज़रूरत, मतलब जब नवग्रह का करेंगे तो ये 10 महाविद्या का ये स्पेशल आपको मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा, जिसमें कि माँ षोडशी का तो त्रिपुर दिव्य विद्महे क्लीं कामेश्वर्य धीमहि, तो इनका थोड़ा सा स्पेशल हवन वो जो पंडित करेगा वहाँ पर नवग्रह हवन वो 10 महाविद्या का, तो ये फिर मकरू के लिए इस प्रकार का दाम्पत्य जीवन वाला जितना भी समस्या है वो ऑटोमेटिक सॉल्व आउट हो जाएगा इसमें। और ग्रह शुद्धिकरण का एक प्रकरण रहता है, जिससे आपका कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो राहु का स्पेशल कटहल समझते हैं, जैकफ्रूट कटहल बोलते हैं ना, उसका लकड़ी में स्पेशल हवन करें, महुआ और कटहल का लकड़ी में स्पेशल हवन करेंगे तो आपका जो एक्सेसिव एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगा, रिड्यूस होगा नहीं कह रहा हूँ, बैलेंस होगा। द नेगेटिव एनर्जी वन कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है ना, तो वो कन्वर्सन का काम वो थोड़ा सा स्पेशलिस्ट पंडित, ये लोग जनरली हवन वन करके भाग जाते हैं, दे डोंट नो कि ये हवन ये लकड़ी चाहिए होता है। साकल्य भी ऐसे ही राहु के लिए, थोड़ा सा ऐसे कुंडली के लिए। देखिए उसमें क्या है, हवन में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि कौन सा साकल्य का प्रिपरेशन है। यहाँ नहीं कि एक हवन कर रहे हैं और तिल डाल के कर रहे हैं, नहीं, उसमें जैसे लक्ष्मी माई या जैसे राहु है, ये देन इज द वेराइटीज़। ठीक है ना, तो उसमें करीब 66 प्रकार का एलिमेंट उसमें रहता है। जायफल रहेगा, काजू रहेगा, किशमिश रहेगा, लौंग रहेगा, इलायची रहेगा, गूगल रहेगा, अनार का बीज रहेंगे, ऐसे करके उसमें बनाया जाता है पूरा। और नवग्रह का हवन में उसको शांतिकरण कराया जाता है। वो केमिकल मिक्सचर बनेगा आपके दोनों के अंदर। चलो हस्बैंड नहीं भी बैठता है तो आप अकेले बैठ के भी उनके नाम पे संकल्प करके करा सकते हो। नहीं, मेरे यहाँ ही करना नहीं है, आप कहीं भी कराओ और तुरंत कराओ, क्योंकि इसके बाद और टाइम नहीं मिलेगा आपको। उधर गुरु अतिचारी हो जाएंगे ना तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जितना अभी ये जो टाइम पीरियड है, अभी ये जो धनु संक्रांति मकर संक्रांति शुरू होगा, वहाँ से लेके 3 महीना ये सब जो कराना है करा लीजिए। उसके बाद और गुरु अतिचारी हो जाएगा, जितना भी पूजा पाठ कराइए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उतना बढ़िया नहीं मिलता है, होना भी मुश्किल होता है। जब गुरु अतिचारी होता है ना तो बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ फेलियर हो जाते हैं, मतलब आप लाखों खर्चा करके करोगे और उसका रिजल्ट कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अल्टरनेट टारगेट ये 3 ही महीना है। जहाँ गुरु अतिचारी हो गया फिर भूल जाओ, करना तो पड़ेगा लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, ये दोनों के अंदर अच्छा रिलेशन के लिए वो मधु का बोतल वाला जो टेक्निक में